आपके लास्ट 12 बोर्ड एग्जाम सर पे है, लेकिन आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है। लेकिन आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। चाहे आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा हो, लेकिन आप अपने अकाउंटेंसी के एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, क्योंकि आज वीडियो में मैं आपको ऐसी पावरफुल स्ट्रेटेजी दूंगा जो आपको 80+ मार्क्स लाने में मदद करेगी। पावरफुल स्ट्रेटेजी, स्मार्ट स्टडी प्लान, और मैं आपको अकाउंटेंसी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दूंगा जिनको आप कम पढ़कर अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको अकाउंटेंसी का एग्जाम पैटर्न समझना होगा। सीबीएसई अकाउंटिंग पेपर में 3 बुक हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है। पहली अकाउंटिंग की बुक है जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। दूसरी बुक का नाम है अकाउंटिंग फॉर कंपनी। तीसरी बुक का नाम है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसमें आपके अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप में से 36 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। अकाउंटिंग फॉर कंपनी में से 24 मार्क्स का पेपर बनता है। एंड लास्ट एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में से 20 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप कैसे अपने एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर सकते हैं। आपको सबसे पहले अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप बुक का सिलेबस दिख रहा होगा, जिसमें से चैप्टर 1, जिसमें से हर बार आईओसी आईओडी से 3 नंबर का क्वेश्चन हर बार आता है। चैप्टर 2 में से सैक्रिफाइंग रेशियो, गेनिंग रेशियो, न्यू रेशियो का 3 नंबर का क्वेश्चन हर बार आता है। चैप्टर 3 एडमिशन ऑफ पार्टनर में से भी 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, जहां पर आपको जनरल एंट्री का भी क्वेश्चन आता है। चैप्टर 2 चेंज इन पीएसआर में आपका एक कॉन्सेप्ट और भी आता है जिसका नाम है गुडविल, जहां पर आपका 3 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो आपको इस गुडविल चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट को भी पढ़ के जाना है। और अगर हम चैप्टर 4 रिटायरमेंट एंड चैप्टर 5 डेथ ऑफ पार्टनर में आपको सिमिलर कॉन्सेप्ट मिलते हैं। अगर आपका कोई भी एक चैप्टर के कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप 3 नंबर का कोई भी क्वेश्चन इन दोनों चैप्टर में से कर सकते हैं। अब आपका चैप्टर नंबर 6 डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में से एक क्वेश्चन आता है जो कि 4 नंबर का होता है, जिसमें आपको डिसोल्यूशन की जनरल एंट्री आनी चाहिए। और आपके 2 क्वेश्चन 4 नंबर में और आते हैं। एक क्वेश्चन रिटायरमेंट में से आता है और एक डेथ ऑफ पार्टनर्स में से आता है, लेकिन आपको इनमें से एक ही क्वेश्चन करना पड़ेगा। इसका मतलब अगर आपका इनमें से एक चैप्टर भी क्लियर हुआ तो आप उस क्वेश्चन को इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। अब मैं आपको 6 नंबर के क्वेश्चन के बारे में बताता हूँ। इस बुक में से आपको 2 क्वेश्चन 6 नंबर के अटेम्प्ट करने होंगे और दोनों में चॉइस होगी। आपको 2 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन चेंज इन पीएसआर में से आएगा और एडमिशन ऑफ पार्टनर में से आएगा, जिसमें से आपको एक क्वेश्चन करना होगा। आप इनमें से कोई भी एक चैप्टर 6 नंबर के लिए क्वेश्चन तैयार कर सकते हो। अब आपका एक क्वेश्चन रिटायरमेंट में से आएगा और एक क्वेश्चन डेथ ऑफ पार्टनर से आएगा, जिसमें से आपको एक क्वेश्चन करना होगा। तो ऐसे करके आपके 6 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे, जिनमें से आप किसी भी एक चैप्टर को क्लियर कर सकते हो। अब आप चैप्टर 1 फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, चैप्टर 2 चेंज इन पीएसआर और उसमें से गुडविल के कॉन्सेप्ट, और चैप्टर 3 इनको आपको अच्छे से कर लेना है। और चैप्टर 4 एंड चैप्टर 5 में से कोई भी एक चैप्टर अच्छे से कर सकते हैं। और आपको चैप्टर 6 ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको डिसोल्यूशन की जनरल एंट्री सीख लेनी है। अब हम इसी तरीके से दूसरी बुक में देख लेते हैं, जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर कंपनी। तो इस बुक में से आपके मोटे मोटे 2 चैप्टर हैं, इशू ऑफ शेयर एंड डिवेंचर। तो इसमें से सबसे पहले आपको परचेज कंसीडरेशन अदर देन कैश, ये वाला कॉन्सेप्ट अच्छे से कर लेना है, क्योंकि इसमें से आपको 3 नंबर का क्वेश्चन 100% आता है। और आपको कंपनी की बैलेंस शीट भी सीख लेनी है, क्योंकि इसमें से भी 3 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है। अब आपको 4 नंबर या 6 नंबर में जो क्वेश्चन आएंगे उसमें आपको जनरल एंट्री करने के लिए आएगा, जिनमें आपको ऑप्शन भी दिया जाएगा, जिसमें आपको दोनों चैप्टर में से क्वेश्चन दिया जाएगा और एक क्वेश्चन को करना होगा। इसमें अगर आप एक चैप्टर को भी अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं तो आप फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। अब आते हैं थर्ड बुक की तरफ, जो है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसमें आपके ये सारे चैप्टर आते हैं, जिसमें से 6 नंबर का क्वेश्चन कैश फ्लो स्टेटमेंट का आता ही आता है। आप इस चैप्टर को अच्छे से एग्जाम में करके जाएं और इसमें से आपके 4 नंबर के 2 क्वेश्चन भी मिलेंगे, जिसमें से एक क्वेश्चन रेशियो एनालिसिस से आएगा और एक क्वेश्चन आपको कॉमन साइज स्टेटमेंट और एक
क्वेश्चन आपको कंपैरेटिव स्टेटमेंट से आएगा, जिसमें से आपको एक क्वेश्चन करना होगा। हाँ तो दोस्तों, मैंने आपके सामने सीबीएसई अकाउंट सब्जेक्ट की सारी पोल खोल के रख दी है। अब आप इस इंफॉर्मेशन से अपना टाइम टेबल बना सकते हैं और आपको 85 प्लस मार्क्स तो ला ही सकते हैं। अगर आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप टॉपिक कमेंट में बता सकते हैं, मैं उसी टॉपिक पर वीडियो बना दूंगा। और हाँ, चैनल सब्सक्राइब कर दो यार।